बिहार के अंचल कार्यालयों में सन्नाटा पसरा है। न दाखिल खारिज हो रहा है, न जाति आय प्रमाण पत्र बन रहे हैं, न जमीन का सर्वे हो रहा है। राज्य का पूरा राजस्व तंत्र ठप पड़ा है और इस ठहराव के पीछे है एक बड़ी लड़ाई। एक तरफ बिहार के डिप्टी सीएम और राजस्व मंत्री विजय कुमार सिन्हा और दूसरी तरफ राज्य के सैकड़ों अंचलाधिकारी यानी सीओ। तो आखिर माजरा क्या है? क्यों हड़ताल पर गए हैं सीओ? क्या है DCLR विवाद? और अब जब सरकार ने सख्ती दिखाई है तो क्या होगा आम आदमी का? सब कुछ समझते हैं इस वीडियो में, बने रहिए साथ में। साथियों, पहले यह समझते हैं कि यह पूरा विवाद शुरू कहां से हुआ। बिहार में दो सर्विस है, एक है BAS और दूसरा है बिहार रेवेन्यू सर्विस यानी BRS। अब राजस्व विभाग में एक बेहद अहम पद होता है DCLR यानी डिप्टी कलेक्टर लैंड रिफॉर्म। यही पद जमीन विवाद, भू अर्जन और भूमि सुधार का असली केंद्र है। विवाद यह है कि इन DCLR पदों पर लंबे समय से BAS यानी प्रशासनिक सेवा के अधिकारी बैठे हैं। बिहार राजस्व सेवा के सीओ कहते हैं कि यह हमारा हक है, हम जमीन के काम के लिए ट्रेंड हैं और DCLR के पद पर हम बैठेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि 2010 की समग्र नियमावली में यह साफ लिखा है कि राजस्व सेवा के अधिकारियों को DCLR बनाया जाएगा। यहाँ तक कि हाईकोर्ट ने भी इसका आदेश दिया था, लेकिन सालों बाद भी ना नियमावली लागू हुई ना कोर्ट का आदेश माना गया। इसलिए यह गुस्सा फूटा और 2 फरवरी से बिहार राजस्व सेवा संघ और बिरसा यूनाइटेड के बैनर तले पूरे राज्य के सीओ हड़ताल पर बैठ गए। देखिए, अब यह लड़ाई सिर्फ ऑफिस के अंदर की नहीं रही, इसके मार पड़ रही है बिहार के उस किसान पर जिसे अपनी जमीन का दाखिल खारिज कराना है, उस गरीब पर जिसे जाति प्रमाण पत्र चाहिए नौकरी के लिए, उस परिवार पर जिसका जमीन विवाद महीनों से कोर्ट में अटका है। याद रखिए कि राज्य में राजस्व कर्मचारी पहले से ही 17 दिन से हड़ताल पर थे। प्रमोशन, ट्रांसफर और वेतन विसंगतियों को लेकर उनका अलग आंदोलन चल रहा था और अब जब सीओ भी हड़ताल पर आ गए तो अंचल कार्यालय पूरी तरह खाली हो गए। जमीन सर्वे ठप, चकबंदी ठप, 40 लाख से ज्यादा परिमार्जिन के आवेदन लंबित और ऊपर से सरकार ने 31 मार्च की डेडलाइन दे रखी है इन कामों को निपटाने की। ऐसे में समझ सकते हैं कि दबाव कितना है और नुकसान कितना हो रहा है। अब आते हैं विजय कुमार सिन्हा पर। बिहार के डिप्टी सीएम और राजस्व मंत्री हैं, इनके तेवर देखिए। जब सीओ हड़ताल पर गए तो सिन्हा ने पहले एक दिलचस्प बयान दिया, कहा कि दवा हो रही है और असर भी दिखेगा। यानी हड़ताल को उन्होंने बीमारी बताया और सरकार की कार्रवाई को इलाज। फिर सख्ती का दौर शुरू हुआ। हड़ताल पर गए सीओ को आदेश दिया कि सरकारी गाड़ी वापस करो, दफ्तर की चाबी वापस करो, डोंगल वापस करो और सैलरी बंद। इसके बाद 537 सीओ के साथ प्रधान सचिव CK अनिल की बैठक हुई। निर्देश दिए गए कि भू लगान वसूली करो, दाखिल खारिज निपटाओ, परिमार्जिन प्लस और ई-मापी के मामले पर समय पर इसे खत्म करो। और तो और डिजिटल डायरी का सिस्टम लाया जा रहा है जिसमें हर कर्मचारी को रोज का काम दर्ज करना होगा। सीओ की जिम्मेदारी होगी कि वो रोज इन डायरियों को चेक करें। खुद विजय सिन्हा पहले भी सीओ और DCLR को 15 दिन का अल्टीमेटम दे चुके थे और उस वक्त उन्होंने कहा था कि अगली बार थर थर कांपने का भी समय नहीं मिलेगा। लेकिन सीओ भी कमजोर नहीं है। उन्होंने मंत्री विजय सिन्हा से मुलाकात की, ज्ञापन सौंपा और अपनी 2 बड़ी मांगे दोहराई। पहली, 2010 की नियमावली सख्ती से लागू हो। दूसरी, DCLR के 101 पदों पर राजस्व सेवा के ही अधिकारी बैठे और BS वाले नहीं, और सरकार को झुकना पड़ा। फैसला हुआ कि DCLR पद पर अब राजस्व सेवा के अधिकारियों की ही पोस्टिंग होंगी, BAS के अधिकारियों की सेवाएं वापस की जाएंगी। BPSC को भी इसी हिसाब से नियुक्ति प्रस्ताव भेजे जाएंगे। यानी कागज पर सीओ की जीत हो गई। लेकिन असली परीक्षा अब शुरू होती है, क्योंकि 8 महीने पहले भी लिखित आश्वासन मिला था और उस पर अमल नहीं हुआ। सीओ यह अच्छी तरह से जानते हैं। तो साथियों, सवाल यह है कि क्या इस बार बात पक्की होगी? सरकार ने कहा है कि 31 मार्च तक परिमार्जिन के 40 लाख मामले निपटाओ, तभी मांगों पर विचार करेंगे। सीओ ने कहा है कि पहले वादा पूरा करो तब काम करेंगे। यह डेडलॉक अभी पूरी तरह टूटा नहीं है। बिहार में BAS और BRS के बीच यह शीतयुद्ध नया नहीं है, लेकिन इस बार जनता सीधे इसकी चपेट में है। गाँव से घंटों सफर करके अंचल कार्यालय आए लोग खाली हाथ लौट रहे हैं। किसानों की जमीन के कागज अटके हैं। यह सिस्टम की सबसे बड़ी विफलता है। तो देखते हैं कि आगे क्या होता है। विजय सिन्हा झुकेंगे या सीओ, या फिर जनता ही पिसती रहेगी इस सियासी जंग में। खैर, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर लें।
इस खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को भी फॉलो कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।